Hello everyone, welcome to Canon Vision and day 13 of our 90 days spoken English challenge. आज का टॉपिक हमारा क्या है जो हम सीखने वाले हैं वो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है। हम यहाँ स्पोकन इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। हमने बोलते वक्त तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर लिया। नाउ नो मिस्टेक्स। वाई? बिकॉज वी आर लर्निंग अहेड, वी आर लर्निंग ग्रामर। धीरे धीरे एक एक टॉपिक। बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं और चैलेंजेस को कंप्लीट करते हैं और क्लास की अपडेट को जल्दी से पा जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू नो, वी आर गोइंग टू नो दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। चलो अभी मैं बताती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ पता है हम कहाँ करते हैं? हम डेली रूटीन्स के लिए। डेली रूटीन जैसे हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं उसके लिए। और हमारी हैबिट्स के लिए, जैसे पीना, खाना, कुछ कुछ होती है ना आदतें, डांट भी पड़ती हैं उन आदतों के लिए। और फैक्ट्स के लिए एंड रेगुलर एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे रेगुलरली एक्शंस होते हैं उनके लिए हम क्या किसको यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे आई प्ले क्रिकेट। आई क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है सब्जेक्ट की डेफिनेशन एक्चुअली होती क्या है। प्ले हमारा वर्ब है। वर्ब इन सेंस कि जो हम काम करते हैं। प्ले की जगह हम डांसिंग भी कर सकते हैं, हम सिंगिंग भी कर सकते हैं, हम कोई वर्क, कोई टास्क, कुछ भी हो सकता है। बस वो काम करने की मतलब एक एक्शन होना चाहिए। क्रिकेट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल है वी स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और स्टडी क्या है? वर्ब है और इंग्लिश जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। ओके, रिमेंबर ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आई यू वी दे। अगर ये सब्जेक्ट जो हमारे आई यू वी दे हो तो हमेशा हमें क्या करना है? हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ओके, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल आई वेक अप अर्ली, यू स्पीक इंग्लिश, वी प्ले फुटबॉल, दे वॉच टीवी। हियर व्हाट वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, चलो जानते हैं अबाउट नेक्स्ट सब्जेक्ट। हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं ही शी इट। अब इसके साथ हमें एस या ईएस लगाना है वर्ब के साथ। कैसे? जैसे कि हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे वर्ब जो है हमारा प्ले है, उसके साथ हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। ही हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, लाइकवाइज सेकेंड एग्जांपल, शी रीड्स बुक। शी रीड बुक नहीं, शी रीड्स बुक। इट लुक्स ब्यूटिफुल। माई फादर वर्क्स हार्ड। ओके, वेरी गुड। एंड रिमेंबर वन थिंग, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको नोट डाउन करके रखना है ताकि जब भी हमारी गलतियाँ हों तो इस रूल्स को आके देखेंगे और वो गलती को सुधारेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब वो क्रिकेट खेलता है, अगर वो क्रिकेट नहीं खेलता है तो उसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा ना इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। चलो मेरे साथ बोलो, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? लेट मी टेल यू विद एग्जाम्पल। जैसे आई डू नॉट ईट जंक फूड। आई हमारा सब्जेक्ट है, डू हमारा वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है और प्लस नॉट हमने लगाया है। ईट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जंक फूड तो आप खाते हो, तो नहीं खाते हो, सॉरी यहाँ पे नहीं खाना बोलना है, तो मैं जंक फूड नहीं खाता। लाइकवाइज नेक्स्ट एग्जांपल, वी डू नॉट वॉच टीवी डेली। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। शी डज नॉट लाइक टी। यहाँ पे हम ही शी इट के लिए क्या यूज़ करते हैं? डज यूज़ करते हैं। आई वी दे यू के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, रिमेंबर इट। एंड ध्यान रखो एक बात, डज के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। ओके,
चलो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे, एग्जांपल में देखते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू के साथ हमने डू लगाया और डू पहले आ जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश। डू दे स्टडी, डज ही के साथ डज लगाते हैं तो डज पहले आ जाएगा, डज ही प्ले फुटबॉल। शी है, शी के साथ डज लगाते हैं, डज पहले आ जाएगा, डज शी कुक फूड। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस भेजूँगी, आप उसको देखना, रीड करना अलाउड, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बेटर कर पाओगे। ओके, एंड क्वेश्चन में भी डज के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, डू और डज दोनों के साथ। ठीक है, डू यू किसके साथ लगाना है मैंने बता दिया, डज किसके साथ लगाना है वो भी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। डेली यूज सेंटेंसेस हमारे, अब कुछ डेली सेंटेंसेस यूज़ वाले सेंटेंसेस बोल कर प्रैक्टिस करते हैं। चलो, आई ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग, शी गोज़ टू स्कूल, ही स्टडीज़ एवरी डे, वी वॉच मूवीज़ ऑन संडे, दे हेल्प देयर पेरेंट्स। Try to repeat it two or three more times, and if you will not be able to get, ask me in comment section, I will tell you. Okay, now let me challenge you. अब आपकी बारी है, like always मेरी बात बोलो। I wake up at 6 o'clock, I brush my teeth, I study English every day, I help my family, I sleep at 10 p.m. Very good. Thank you everyone. If you enjoyed today's class, like the video and share with your friends and subscribe my channel. See you in next class.